अरे सुन लो चुपचाप। ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। आरएसएस का क्या योगदान था देश की आजादी में, ये बताओ ना। एक गांधी को राष्ट्रपिता मानते हो? नहीं मानूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। सुभाष चंद्र, मेरे घर पे एक ही पिता है, मैं एक की औलाद हूं। अब तुम्हारे घर पे नहीं पता भाई। ये जो कह रहे थे ना अभी कि भाई केजरीवाल के साथ तो आप 2024 में साथ थे, अब आप विरोध कर रहे हो। भाई साहब रणजी टीम के अंदर क्या होता है, सारे प्लेयर एक साथ खेलते हैं। जब अब सुनिए रणजी, नहीं मेरी बात सुनिए। रणजी टीम के अंदर सारे प्लेयर एक साथ खेलते, एक दूसरे के विपरीत खेलते हैं, और जब वो इंडिया टीम में आ जाते हैं तो मिलके खेलते हैं। वो एक बड़ा परिप्रेक्ष्य था, उसमें संविधान बचाने की और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी। तो केजरीवाल, ये जरूर हम कहेंगे कि केजरीवाल 1-2 सिटिंग सीएम को जब जेल में भेजा गया उसका हमने विरोध जरूर करा था, वो एक अलग चीज़ है, वो अपनी जगह पर है। और उसका हमने वकील भी दिया था। अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के वकील है जिन्होंने केस लड़ा था। ऐसे केस लड़ते रहे। राम जेठमलानी बीजेपी के वकील थे, लेकिन बहुत सारे केसेस वो लड़ते थे। कांग्रेस और लालू यादव का भी केस उन्होंने लड़ा था, वो एक अलग चीज़ है। पर यह है कि केजरीवाल ने दिल्ली में राज्य का जो बेड़ा गर्क करा है, उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं है दोबारा से सत्ता में आने का। चाहे पोल्यूशन हो, चाहे सड़कें हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। आपने है ना इंडिया गठबंधन को ना रणजी टीम से है ना, वहीं पे आ रहा हूँ। रणजी टीम की बात करी, परिभाषित मैं करता हूँ। अरे एक मिनट, आज भी एयर क्वालिटी देख लो, 320 जा रही है भैया। एक आपको बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक सेकंड, एक आपको बात कहना चाहता हूँ भैया। ये जो केजरीवाल है ना, यकीन मानिए, वो क्या नाम है जो लंदन में गया था अपनी आँख का इलाज कराने, राघव चड्ढा भैया, 10-10 लाख रुपए की टिकट खरीद के बास्केटबॉल के मैच देख रहा है। बहुत बड़ी बात है। जो उसने टी शर्ट पहनी हुई थी 1,32,000 की टी शर्ट थी। ऐसा आम आदमी हमें भी बना दो केजरीवाल जी, केजरीवाल खास हमें ही बना दो। 100 एप्पल, सुनो ये कह रहे थे अरे झुंझुना मिला हमारे उसमें, अरे यार 100 एप्पल चेंज करे। 14 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स 100 चेंज करे थे भैया। 100 फोन चेंज करने वाला अपने तिजोरी में झुंझुना रखेगा। इनका जवाब दीजिए। इनका जवाब, रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे थे, कह रहे थे स्टेट लेवल पर अलग अलग खेलते हैं और नेशनल लेवल पर एक हो जाते हैं। परिभाषित कर दूं, वही केजरीवाल जी कहता है दिल्ली में अकेला लूटेंगे और केंद्र में मिलकर लूटेंगे, ये इनका काम है। क्योंकि अरे भैया परिभाषित किया मैंने, परिभाषित किया। कांग्रेस बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, CWG घोटाला, जीजाजी घोटाला, दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ। शीश महल घोटाला, शराब घोटाला किसने दिया? आपने दिया। शराब घोटाले के लिए अपील किसने करी? आपने करी। ये राजा हैं। सुनिए मेरी बात, जो घोटाले ये 2G 3G जीजाजी वो कह रहे हैं, उसके अंदर एक भी ये आज तक सिद्ध नहीं कर पाया। और विनोद राय जिसने आरोप लगाए थे 2G 3G पे, जो कहते थे इतने लाख करोड़ का घोटाला हो गया, उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है आज कि भैया आपने झूठे आरोप कांग्रेस सरकार पे लगा के बदनाम करा था। और अन्ना हजारे आरएसएस का एजेंट था। ये जो रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ, केजरीवाल मोदी की बी टीम है शुरू से ही। भैया पन्नू का एजेंट कौन है? पन्नू का एजेंट कौन है? सारी बात छोड़ो, पन्नू का एजेंट कौन है? अरे भैया जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, वो दिल्ली का राजा बताता है अपने आपको। लिसन सर, आपके बीच में नहीं बोला। जो कहता है भैया पन्नू के जो 15,000 करोड़ रुपए खा गया हो, और वो बातें करता है दिन दुनिया जान की। अब थोड़े दिन आप रुक जाओ, आपको 2 महीने में दिखा देंगे कौन केजरीवाल है। इसे लोग जूते उतार के मारेंगे। आप बड़े हो, मैं कहना तो नहीं चाहता, पर जो तुम्हारे कर्म है ना भैया, तुम्हारे जूतों वाले हैं। केजरीवाल आरएसएस का एजेंट है, शुरू से ही सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत बनाता है। आप ये बताइए, हरियाणा के अंदर मोदी जी से साठगांठ करके हरियाणा के अंदर वो क्या अपनी ऐसी तैसी कराने गया था, जब वहाँ पे कांग्रेस की सीटें खा गया, वोट शेयर खा गया। तो ये केजरीवाल जो है आरएसएस का एजेंट है। ये कितनी बार इसका कुछ भी कर लो, इस पे हम कभी भरोसा नहीं करेंगे। ये अभी बड़ी दोगलई है। राहुल के साथ संजय सिंह कुर्सी साझा करते हैं। अरे सुन लो चुपचाप, राहुल गांधी के साथ दिखा भैया हाथ, राघव चड्ढा ऐसे करते हैं भैया ये। और ये कहते हैं आरएसएस वाला। अरे कहाँ गई ये चश्मा? उतार कर फेंक दो, बेशर्मी का चश्मा है। ये लोगों ने आंखों पर पट्टियां बांध ली है। अरे साहब मैंने कहा ना, दिल्ली को जब लूटना हो तो केजरीवाल अकेले लूटेगा, और जब पूरे देश को लूटना हो भाई साहब देख लो, जवाब दीजिए। केजरीवाल ये लूटने का एजेंट है, कांग्रेस के ही वो 2013 में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस और इनके गठबंधन की। कांग्रेस तो आरएसएस का है, कांग्रेस के नेता तो भैया पाकिस्तान के एजेंट है। वो तो कुछ भी कहते रहो, वो कुछ भी। केजरीवाल 8 महीने पहले साथ में थे हमेशा। सुनिए, हमेशा सरकार किसने बनाई? 2013 में। मैं बता रहा हूँ, गठबंधन की सरकार किसने बनाई? 2014। एक मिनट, गठबंधन किसने
आपने शुरुआत करी, इसे डर था, नहीं, आपका इसे मतलब हारने का डर नहीं है भैया। एक वो मिनट, कुछ नहीं है। एक करके बोलोगे तो आएगा आवाज। इन्हें हारने का डर नहीं है, अरे चश्मा ये विपक्ष को हारने का डर नहीं है, ठीक है। ये विपक्ष को डर है मोदी हमारा क्या हाल करेगा। बताओ क्यों? आपको एक बात बताता हूँ, फिलिस्तीन पे सबके ट्वीट आए, फिलिस्तीन पे सबके ट्वीट आए। अरे सोनिया गांधी से लेके प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, बांग्लादेश पे एक ट्वीट नहीं आया। मणिपुर पे लिसन टू मी सर, मणिपुर पे सबके ट्वीट आए, मणिपुर पे सबके ट्वीट आए, सारा विपक्ष एक हो गया, ठीक है। बंगाल में एक ट्वीट नहीं आया, बंगाल में एक ट्वीट नहीं आया। क्यों? इधर 4 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, करने वाला कौन? जिसने करा तो उसका एक ट्वीट नहीं आया, ठीक है। बंगाल के अंदर एक ट्वीट नहीं आया, पाशा मणिपुर में ट्वीट आए जा रहे हैं, सुनते रहिएगा। बंगाल में एक ट्वीट नहीं आया, फिलिस्तीन पे ट्वीट आ जा रहे हैं, ऐसा क्यों? दिल्ली की बात करो भाई साहब, दिल्ली भाई साहब दोगलाई क्या होती है? एक मिनट, दोगलाई क्या होती है? 2013 में बच्चे की कसम खाई, बच्चे की, कहा गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस से, इनसे गठबंधन क्या, शर्म आनी चाहिए, चश्मा उतार फेंक दो। 2013 में 2024 में दोगलाई की इंतहा देखिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन। अरे भैया ये कहते हैं हमारा गठबंधन ही है, इसके बाद जाकर देखो भैया, देख लेना वीडियो, ये जिस तरह यही काम करते हैं, क्योंकि जब आपके अरविंद केजरीवाल जी आपके पीछे रहेंगे तो आपको ऐसे ही करेंगे, उंगली करने का काम ये करते हैं। और सुनो, 2024 में ये कहते हैं आरएसएस का एजेंट केजरीवाल है, लेकिन संजय सिंह रात में गले जाकर मिलता है राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से। 1.5 साल बाद बाहर निकालोगे तो कहेंगे ही। मेरी बात सुनो ना भाई साहब, केजरीवाल जवाब 1.5 साल बाद बाहर निकालोगे, केजरीवाल के बारे में एक फैक्ट तो ये आरएसएस का एजेंट है, किस फैक्ट से बता रहे हैं मुझे? ये कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता तो आरएसएस पे आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आरएसएस पे तो इंदिरा गांधी की भी औकात नहीं थी, कुछ कह दे। आरएसएस पे तो इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की भी औकात नहीं थी, कुछ कह दे। विरोध करते हो? करते हैं आरएसएस की विचारिक। देखो ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। आज तक आरएसएस ने देश के लिए क्या दुंगन करा है, क्या कौन सा दंगा करवाया आरएसएस ने? सुनते रहिएगा। आरएसएस का क्या योगदान था देश की आजादी में, ये बताओ ना। एक आध नाम। महात्मा गांधी का चक्कर चलाने वाले का क्या था? ये अब गांधी को राष्ट्रपिता मानते हो? मैं क्यों मानूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी उपाधि, मैंने नहीं दी। मेरे घर पे एक ही पिता है, मैं एक की औलाद हूँ। अब तुम्हारे घर पे नहीं पता भाई? सुभाष चंद्र बोस मेरा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस लो, मैं आपको बताता हूँ। भाई राम से, भाई राम से, आराम से, बात नहीं करो यार। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। आप मत मानो, पर देश तो मानता है ना, आप मत मानो। सुनो, एक बात बताओ, ये कहते हैं, ये चमचे थूक चाटने वाले हैं। सुनो, ये कहते हैं कि भैया थाली बजाने से कोरोना भग रहा था, चमचे जलाने से, दिए जलाने से, तो साढ़े चक्कर चलाने से क्या अंग्रेज भग रहा था? सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दी भाई, आजादी का टाइम भगत सिंह थे, समझ रहे हो? जैसे मुगलों को हमारे गुरुओं ने, भैया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर जी ने धोखा करा। ये भैया मुगलों वाले वंशज हैं, हम इनसे ज्यादा बैजबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका खून दौड़ रहा है इनकी रगों में, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। He was the first person who addressed महात्मा गांधी as the father of the nation। सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी है। हम, आप और मैं क्या होते हैं? हमारी, आप कौन होते हो कहने वाले, ठीक है। और गांधी जी का सम्मान करते थे। आपके मोदी जी भी गांधी को बापू कहते हैं, और जिस पार्टी विचारधारा से आप आते हो वो भी उनको सम्मान देती है। तो सम्मान देना सीखिए, देश के महापुरुष हैं। मैंने डाला है वर्ल्ड बेस्ट पीएम कौन है? ठीक है, एक मिनट, ये दिखा रहे गूगल, एक मिनट, वो भी हुआ नहीं है। आपके लिए है, आप मानते हो बेस्ट पीएम? तो तुम्हारे लिए भी पिता है, मैं ये दिखाना चाह रहा था, तुम्हारे भी पिता है। मेरे घर में मेरे पिताजी है, तुम्हारे घर में आए होंगे। देश की स्वाभाविक, एक देश की एक पूरी कॉन्शियसनेस होती है, उसके लिए हम उनको सम्मान, एक सामान्य शिष्टाचार के लिए है। हम अपने बड़े बूढ़े को जो है सम्मान दे रहे हैं, वो सम्मान है। ये सम्मान को नहीं मानते ना, ये समस्या है इनकी।